हेलो सो गाइस लव हिस्ट्री बैक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के सामने एक सच्ची घटना के साथ फिर हम रूबरू होने जा रहे हैं। ये घटना मात्र 2 जुलाई 2024 की है। ये घटना है उत्तर प्रदेश एक सत्संग की है, जिसमें आपको एक बहुत बड़ा कहानी का रहस्य बताने जा रहे हैं। ये घटनाएं में ऐसी कहानियां हैं जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिए। एक कहानी हम बताने जा रहे हैं आप लोगों से कि एक लड़का राजस्थान का जयपुर में फ्लैट लेकर यानी खुद का मकान में रहता था और वो मुंबई काम करता था। पहली तारीख को जब घर आया तो अपने माँ से कुछ बोला नहीं और अपनी बीवी और अपनी बहन अपने बच्चों को तैयार किया और बोला कि हम लोग को यूपी जाना है, इटा जिला में, जहाँ पे एक सत्संग बहुत बड़ी होने जा रही है। तो लड़का वहां से अपने परिवार को लेकर निकल रहा था। तब उसकी माँ बोली, बेटा तुम इस पूरी फैमिली को लेकर मत जाओ, बच्चों को छोड़ दो, तुम लोग जाना तो जाओ। बट वो लड़का माना नहीं, अपने पूरी फैमिली अपने पूरे बच्चों को लेकर उस प्रवचन यानी सत्संग में चल दिया। इसके बाद नतीजा होता क्या है कि जब बच्चे एक दूसरे के प्रति जब नीचे पानी में पड़े और एक दूसरे के ऊपर कुचलते हुए सब लोग जाने स्टार्ट किए भीड़ में, तो उसकी बहन और उसकी और लड़का की बीवी देखते देखते ये लोग आग के में आंसू भरे रह गए। बट ये लोग कुछ कर पर नहीं रहे थे, क्योंकि वहां इतनी भीड़ थी तादाद में कि कोई करे तो क्या कर सकता है। वो लड़का भी बहुत हैरान हो गया और जब ये बात उसकी माँ को पता चली कि मेरे दो बच्चे वहां पे जो हैं खत्म हो चुके हैं और एक बच्चा सिर्फ बचा है, तो उसकी माँ की हालत बहुत खराब हुई। बस वो बार बार कहती थी कि हम इसको बोले हैं कि बच्चों को वहां पे मत ले जाओ मत ले जाओ, फिर भी ये बच्चा को लेके गया है, माना नहीं, अपने मन की किया है। इसके बाद होता क्या, एक वहां के बाबा थे जो कि वहां का बाबा जो थे उनका नाम था नारायण सरकार भोले बाबा। उनका नाम था नारायण सरकार हरि भोले बाबा। जो कि काम कितना बड़ा, नाम कितना बड़ा, काम एक पैसा का नहीं, जो इतनी बड़ी सत्संग में लोगों को गुमराह करते हुए। अब होता क्या है वहां पे, आप लोग अच्छी तरीकों से सुनिए। यूपी में एटा जिला पड़ता है। एटा जिला में वहां पे शाहगंज जिला है। वहां पे एक पटियाली जगह पड़ती है, वहां पे इस संग होने जा रही यानी हो रही थी। वहां सत्संग में करीबन 2 लाख से ज्यादा भीड़ के तादाद में लोग पब्लिक इकट्ठा थी। ये जब सत्संग होने वाली थी, इसको 15 दिन पहले इसका ग्रुप बनाया गया कि हम लोग सत्संग चल के वहां करेंगे। तो एक ग्रुप तैयार हो गया और ये लोग वहां पे 21 बीघे की जमीन में सत्संग का आयोजन कर दिए। जब सत्संग का आयोजन वहां पे कर दिए, जब सत्संग होना स्टार्ट हुआ, तो वहां पे बाबा पहुंचे। बाबा करीबन साढ़े 12 बजे के समथिंग अवार्ड पहुंचे। तो वहां के श्रद्धालुओं को देखिए, तो वहां की एकदम भीड़ अकड़ मची है। चारों तरफ से पूरा पंडाल भरा हुआ है, चारों तरफ से भीड़ मची है, पूरी रोड खचाखच गाड़ियां से भरी हुई है। पब्लिक एक दूसरे के प्रति गर्मी में उमस रही है। जब बाबा वहां पे पहुंचे तो बाबा अपना पहला भाषण दिए। संपूर्ण ब्रह्मांड में जय जय जयकार हो। ये बात पूरी पब्लिक 2 लाख लोग ने गूंजी। वहां के पूरे लोग ने जब ये सांस में बात बोले, तो वहाँ के लोग, वहाँ का पब्लिक, वहाँ का जनता, वहाँ चारों तरफ हाहाकार मच गया, किसी ने सत्संग करा रहा है। फिर नतीजा ये निकला, जब बाबा 1.5 घंटा सत्संग पे बैठे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियां जब सुना रहे थे, पूरे लोग सुन के एकदम मस्त। जब बाबा 1:30 बजे यानी 1:30 बजे करीबन वहां से निकले, तो बहुत लोग वहां से आपस में बात करना स्टार्ट की। जो बाबा का पैर का धूल पा जाता है या उसका मिट्टी अपने चंदन समझ के लगा लेता है, और जहाँ पे वो मशीन से गाड़ दिए हैं वहां से पानी पी लेता है, वो जन्नत में चल जाता है। उसमें हर काम में, हर बिजनेस में वृद्धि मिलती है। जब ये बात पब्लिक में
में गूँजी, तो पूरी पब्लिक एक-दूसरे के प्रति आक्रोश हो गई कि जैसे बाबा निकलेंगे वैसे ही हम लोगों को उनके पीछे दौड़ना है और वो धूल हमें चाहिए किसी भी हालात में। जब पब्लिक ये बात देखी और वहाँ के लोग देखे तो जैसे ये लोग दौड़े तो बाबा आगे निकली वहाँ से, पीछे से उनकी पूरी फ़ौज थी और पीछे से पूरी पब्लिक। बाबा अपनी गाड़ी में बैठ के निकल गए और वहाँ पे जब ऐसा भगदड़ हुआ बाबा के पैर के मट्टी को चूमने के लिए और लेने के लिए और वो हैंडपंप से पानी पीने के लिए कि एक-दूसरे को प्रति एक-दूसरे को कुचलते हुए, एक-दूसरे को मुहाते, सबकी दम घुटते हुए, किसी के घाव लगते हुए, फिर भी लोग वहाँ पे माने नहीं। ये बात सबको हैरान कर देवानी है। कम से कम वहाँ पे 120 से ज़्यादा लोग वहीं के तुरंत के तुरंत इस भगवान को प्यारे हो गए और करीबन 150 लोग घायल हो गए और बाबा करीबन 1 या डेढ़ घंटे में अपने आश्रम में पहुँच गए, जहाँ पे उनका आश्रम है मैनपुरी में भी हुआ एक वो अपना आश्रम बनाए 21 बीघा में और ये बात जब मीडिया वालों को पता चला और जब ये नेट पे आने लगी, तो बाबा को ये पता चल गया कि वहाँ बहुत बड़ा हादसा हो गई है। तो बाबा तुरंत अपने आश्रम पहुँचे, अब उनका 3 गेट है, तीनों गेट ला कर के अंदर चले गए और ये बात जब पूरी पब्लिक को पता चला, जब पूरे मीडिया को ने पूरा उछाल मार दिया, तो वहाँ के जितने वहाँ का प्रशासन व्यवस्था था वहाँ पे फ़ौरन पहुँचा। जब योगी आदित्यनाथ को ये बात पता चला यानी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, तो ये भी वहाँ पे 3 तारीख की डेट में पहुँचे और वहाँ का मुआयजा करवाएँ आखिर हुआ तो वहाँ क्या हुआ और ये योगी आदित्यनाथ जी बोले जितने लोगों को ये हादसा हुआ है उन्हें मुआवज़ा दिया जाएगा, जैसे भी दिया जाए दिया जाएगा। बट जिसका घर से चिराग ही खत्म हो जाए, उससे पैसों से क्या मतलब? जिसका घर का आर्थिक स्थिति जिस बंदे ने चलाती हो, वो बाबा को देखने उस बाबा का सब कुछ करने के लिए गया था, उसका घर ही उजड़ गया, पैसों से क्या हो सकता है? इंसाफ चाहिए, आप लोगों से ही हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे। पूरी पब्लिक एक-दूसरे के प्रति आक्रोश हो गई थी और वहाँ पे जितने हॉस्पिटल थे, सबको एक-दूसरे को उठाया ले जा रहा था, कभी सरकारी, कभी प्राइवेट जितने जहाँ जिसका मतलब संपर्क था और जहाँ जिसका कॉन्टैक्ट था, वहाँ उठा के ले जाके भर्ती कराते। बहुत दूर-दूर से लोग आए थे वहाँ पे, सबकी वाट लग गई थी। बहुत लोगों को पता चला कि यहाँ पे इतना बड़ी घटना हो गई है, सब लोगों ने अपने-अपने करीबियों को फ़ोन करना स्टार्ट हुआ, कहीं क मेरे करीबी तो नहीं गई, कहीं मेरे रिश्तेदार तो नहीं गए। कुछ लोगों को पता चला फ़ौरन पहुँचे अपने आदमी को जितने कुछ हुआ था उन्हें अपने-अपने हॉस्पिटल में जाए। वहाँ पे जितने बस, टेम्पो जो जैसे मिल रहा था, गाड़ियाँ कम पड़ गई थी लाश और पेशेंट को उठाने के लिए। बट जैसे भी वहाँ का हालात सँभला, इसके बाद उस बाबा पे जब ये लोग आश्रम डीएसपी वहाँ के चौहान जी थे पहुँचे, तो उसके साथ-साथ मीडिया भी पहुँच गई उनके आश्रम पे। तो बाबा अंदर से बाहर नहीं निकले, पता ये चला बाबा कुछ देर पहले आए हैं और अंदर गए और अंदर से बाहर वो निकले नहीं हैं। जब डीएसपी साहब अंदर गए तो करीबन 45 मिनट तो उस अंदर देखे सुने बातचीत किए, क्या ये बता नहीं सकते हम। 45 मिनट बाद निकले तो जब मीडिया वाले पूछने लगे कि बाबा अंदर थे, तो सीधे डीएसपी साहब बोल रहे हैं कि बाबा अंदर नहीं है। ये बात कहते हुए डीएसपी साहब वहाँ से निकल चुके। इसके बाद जस्ट अगले दिन जब वो आश्रम से 6 गाड़ियाँ, एक गाड़ियाँ बीजेपी की थी जिसमें पूरी ब्लैक कलर से घेरी हुई थी और ये जब लोग लेके वहाँ से निकले, तो फिर जब डीएसपी साहब वहाँ पहुँचे, आधा घंटा तक अंदर मुआयजा किए तो बोले कि यहाँ कोई नहीं है। जो कि उस 6 गाड़ियाँ में 1 गाड़ियाँ वैसी थी, जो उस बाबा को ब्लैक गाड़ी में बैठा के निकाला गया था। इसके बाद नतीजा ये निकलता है कि बाबा अभी तक फरार हैं, उनका कोई अता-पता नहीं है, जिसमें उनका भी बहुत बड़ा गिरोह है। इसमें 22 लोग हैं, 22 लोगों में 22 लोगों के नाम से तारी का वारंट कटा है, एफआईआर दर्ज है, बस उस बाबा का नाम नहीं है। उस बाबा का रहस्यमय ये है, वो क्या करते थे बाबा, जब वो उत्तर प्रदेश पुलिस में वो भले शुरू-शुरू में भर्ती थे, उनका नाम सूरज पाल था। जब उत्तर प्रदेश पुलिस में वो काम करते थे, कुछ ऐसे काम करते थे पुलिस में कि जो अंदर की खबर बाहर लाते थे। इनका काम ऐसा ही चलता रहता था। कुछ दिन ऐसा बीता और कुछ दिक्कत के कारण पुलिस
के माध्यम से उन पे मुकदमे हो जाते हैं। मुकदमे होने के बाद जब उनको सूरजपाल को जेल हो जाती है, तब सूरजपाल जेल से छूटते हैं और इसके बाद सूरज का सस्पेंड भी हो जाते हैं। सस्पेंड होने के बाद जब कुछ दिन तक केस लड़ते हैं, जब उनकी जो नौकरी थी बरास फिर अपनी नौकरी में चले जाते हैं, तो वो कुछ दिन तक नौकरी करते रहते हैं। इसके बाद वो 2002 में रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होते नहीं हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं कि अब हम नौकरी नहीं करेंगे और वहाँ से इस्तीफ़ा दे देते हैं। इसके बाद नतीजा ये निकलता है कि जब बाबा वहाँ से आते हैं इस्तीफ़ा देके, तो अपने गाँव में अब इनके मन में ऐसा विचार आया, ऐसे छोटे-छोटे सत्संग का आयोजन रखे और करना स्टार्ट कर दिए और ये करते-करते ऐसे कायनात बनाए कि इनकी इतने बड़े श्रद्धालु हो गए, लाखों, 2 लाख, 3 लाख की भीड़ मच गई। इनका मानना ये है कि ये बाबा नहीं, एक पुलिस वाले थे, जो कि इनके मन में ऐसा कुछ विचार आया और ये सत्संग में शामिल हुए और इतना बड़ा कांड किए, जिनका नाम था ही भोले बाबा, यानी नारायण सरकार जी भोले बाबा, जिनका नाम इतना बड़ा सत्संग के पुजारी, वो इतना बड़ा कांड कैसे करवा सकते हैं? जिनमें इतनी शक्तियाँ वहाँ पे ऐसे-ऐसे 122 की लाशें, एक 150-150 लोग घायल, यानी कैसे हो सकता है? ये कहा नहीं जा सकता है कि क्या हो सकता है? ये भारत है, जहाँ इतनी बड़ी शक्ति, जहाँ इतनी बड़ी कायनात, आखिर हुआ तो कैसे हुआ? जिस संघ में इतने बड़ा आक्रोश था, फायदा था, वहाँ लोग अपना समाधान करने के लिए गए थे और ये लोग साम यानी राम जी को प्यारे हो गए। इसलिए वो हम कहते हैं आप लोगों से, कहीं भी जाइए, अपनी पूरी फैमिली के साथ मत जाइए और जहाँ भी जाइए सतर्क रहिए, हमें कैसे क्या करना है। और ये लोग जितने सत्संग और जितने पुजारी बाबा लोग हैं, जो भी कुछ करवा रहे हैं अपना, ये लोग प्रशासनिक व्यवस्था लेके टाइट रहें, वरना काम ये ना करवाएँ। आखिर देखिए, एक गलती के कारण 150 लोग घायल और 122 या 120 लोग मृत्यु के घाट पहुँच गए। अगर ऐसा नहीं हुआ होता, इतनी पूरी कायनात घायल से, मृत परिवार से पीड़ित नहीं होता, क्या कोई किसी का परिवार दे सकता है? इसी वक़्त हम अपनी वाणी को विराम देंगे और जो बाबा जी थे, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। ये उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से गुज़ारिश करेंगे, बहुत बढ़िया होता। जय हिंद, जय भारत।